विक्रम अपने गार्ड को आदेश देता है। इस चिड़िया को पकड़ो, जो इसे लाएगा उसे सोना दूंगा। गार्ड पीछा करते हैं पर नीली बच निकलती है। राघव बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है। नीली चुपचाप छप्पर पर बैठी है। नीली, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज पहली बार ऐसा लगा कि मुसीबत सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। वो आदमी तुम्हें पकड़ना चाहता है, और अगर उसने सच में तुम्हें छू भी लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राघव, डर इंसान को कमजोर करता है, पर सही वक्त पर वही डर ताकत भी बन जाता है। जो होना था वो शुरू हो चुका है। लेकिन मैं तो एक साधारण किसान हूं नीली। न मेरे पास हथियार है न ताकत। मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? तुम भूल रहे हो राघव, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सच है। जब इंसान प्रकृति के साथ खड़ा होता है तो पूरी धरती उसका साथ देती है। हाँ, अगर इस संघर्ष में मुझे कुछ भी खोना पड़े तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नीली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ राघव, अब ये सिर्फ हमारा डर नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ पहली लड़ाई है। पर तेज हवा चलती है, पेड़ सरसराने लगते हैं। संघर्ष की शुरुआत का संकेत। तेज हवा चलती है। अचानक उजाले के साथ साधु प्रकट होता है। राघव और नीली चौंक जाते हैं। महाराज, आप इस अंधेरी रात में? महाराज, राघव, समय बहुत कम है। हर पल के साथ विक्रम की कुल्हाड़ी जंगल की सांसें काट रही है। महाराज, क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। प्रकृति जब अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाती तो वो मनुष्य को अपना माध्यम बनाती है। साधु अपनी झोली से चमकता हुआ बीज निकालता है। चारों ओर हल्की रोशनी फैल जाती है। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे खेत की पवित्र मिट्टी में बो देना। जब संकट अपने चरम पर होगा तो यही बीज जंगल की आत्मा बनकर उठेगा और विनाश के हाथ रोक देगा। महाराज, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो इसकी कीमत क्या है? हर वरदान एक बलिदान मांगता है राघव। ये बीज तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु से अपना मूल्य वसूलेगा। चाहे जो भी हो, जंगल को बचाना ही होगा। यही तुम्हारी परीक्षा है। याद रखना, प्रकृति किसी का कुछ नहीं लेती, वो सिर्फ संतुलन बनाती है। साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाता है। हवा अचानक शांत हो जाती है। चांदनी में खेत चमक रहा है। राघव, सरिता और नीली मिट्टी के पास खड़े हैं। राघव कांपते हाथों से बीज बोता है। हे धरती माँ, अगर हमने कुछ गलत किया हो तो क्षमा करना। ये बीज नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद है। नीली। जैसे ही बीज मिट्टी में जाता है, धरती हल्के से कांपती है। हवा तेज हो जाती है। राघव, जमीन हिल रही है। कुछ तो होने वाला है। डरो मत सरिता, ये धरती का जागना है। जंगल की आत्मा अब सांस ले रही है। ये मिट्टी फटती है। एक कोमल अंकुर बाहर आता है जो तेजी से बढ़ने लगता है। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। ये तो पल भर में पेड़ बन गया। ये सपना है या सच? क्या सच में जंगल ने हमारी सुन ली? ये जंगल की शक्ति है राघव। अब से ये पौधा सिर्फ पेड़ नहीं, हमारा रक्षक है। जब भी खतरा आएगा, ये हमारे साथ खड़ा होगा। विशाल हरा भरा वृक्ष चांदनी में चमकता है। उसकी पत्तियां हवा में सरसराती हैं, जैसे कोई वचन दे रही हों। तेज आवाज के साथ वुड कटर मशीनें चल रही हैं। अचानक मशीनें झटके से रुक जाती हैं। चारों ओर अजीब सी सन्नाटा छा जाता है। पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं। क्या तमाशा है ये? मशीनें अपने आप कैसे रुक गईं? किसने रोका मेरी मशीनें? सर, हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो गई हो। जी सर, हर पेड़ के पास जाते ही मशीन जाम हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ हमें रोक रहे हों। बकवास, पेड़ कभी किसी को नहीं रोकते। ये सब अंधविश्वास है। अचानक हवा तेज चलती है। मशीनें फिर से झटके खाती हैं। सर, ये कोई साधारण जंगल नहीं है।
यहाँ कुछ शक्ति है। मुझे किसी शक्ति से डर नहीं लगता, चाहे जो हो जाए ये जंगल कटेगा ही। विक्रम की आवाज गूंजती है, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार डर की झलक दिखाई देती है। सुबह की हल्की धूप, खेत में पक्षियों की आवाज, राघव हल चलाते हुए गुनगुनाता है। अचानक पीछे से पैरों की तेज आहट सुनाई देती है। अरे कौन हो तुम लोग? इस तरह चुपके से क्यों आ रहे हो? ज्यादा सवाल मत कर किसान, हमारे साथ चलना पड़ेगा। मेरे खेत में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? राघव का हाथ पकड़ लेता है, हल जमीन पर गिर जाता है। तू बहुत जानता बनता है, मालिक को तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। छोड़ो मुझे, मैं एक साधारण किसान हूँ, किसी का नुकसान नहीं किया। पीछे से आकर राघव को जकड़ लेता है। चुपचाप चलोगे तो ठीक रहेगा, वरना अंजाम बुरा होगा। जुल्म के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूँ। सच एक दिन सामने आएगा। राघव को घसीटते हुए ले जाते हैं। दूर कहीं हवा तेज चलती है, जैसे जंगल कुछ संकेत दे रहा हो। आसमान में नीली ऊंची उड़ान भर रही है। नीचे खेत, जंगल और गांव दिखाई दे रहा है। अचानक उसकी नजर राघव पर पड़ती है। राघव, नहीं, ये क्या हो रहा है? वह और नीचे झुककर देखती है। उसकी आवाज कांप जाती है। उसे घेर लिया गया है, ये लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। तेज हवा की आवाज नीली पंख फैलाकर बिजली की तरह उड़ती है। अगर आज मैं चुप रही तो जंगल मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नीली गांव की ओर उड़ती है। सरिता, सरिता, जल्दी आओ। सरिता चौंक कर बाहर निकलती है। नीली, क्या हुआ? तू इतनी घबराई क्यों है? राघव मुसीबत में है, कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं, हमें अभी चलना होगा। क्या सच कह रही है ये चुड़िया? हर एक पल कीमती है, अगर अब नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो गांव वालों, आज हम राघव को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सभी गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। नीली ऊपर से रास्ता दिखाती हुई उड़ती है। अंधेरा गोदाम, चारों तरफ लकड़ियों के ढेर, मशीनों की गूंज। राघव के हाथ रस्सी से बंधे हैं। उसे घसीटकर विक्रम के सामने लाया जाता है। तो यही है वो किसान जो जंगल का ठेकेदार बना फिरता है। राघव दर्द में भी आंखों में आग लिए खड़ा रहता है। अब बोल किसान, जंगल बचाएगा या अपनी जान? जान तो एक है, लेकिन जंगल लाखों की सांस है। मैं चुप नहीं रहूंगा। बहुत बड़े उपदेश दे रहा है। एक इशारे में तुझे मिटा सकता हूँ। मुझे मार दोगे तो क्या? जंगल नहीं रुकने वाला। आज मैं हूं, कल 1000 राघव खड़े होंगे। हिम्मत देखो इसकी, लगता है मौत से डर नहीं है। डर तो तुझे है विक्रम, इसलिए तू जंगल से लड़ रहा है। हम फिर तेरी जान जानी ही चाहिए। वह गार्ड्स को इशारा करता है। माहौल और भारी हो जाता है। रात का समय, विक्रम का अड्डा दूर दिखाई देता है। झाड़ियों के पीछे गांव वाले छिपे खड़े हैं। ऊपर पेड़ की डाल पर नीली बैठी सबको देख रही है। सभी तैयार हो, आज डरने का दिन नहीं है, आज एकजुट होने का दिन है। नीली, वो लोग हथियारबंद हैं, हम कैसे जीतेंगे? हथियार ताकत नहीं होते, ताकत होती है सच्चाई और हिम्मत में। 2 लोग पीछे से रस्सियां काटेंगे, 3 लोग मशीनों को रोकेंगे, बाकी सब मिलकर शोर मचाओगे। और अगर विक्रम ने राघव को नुकसान पहुंचाया तो? वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब पूरा गांव साथ खड़ा होता है तो सबसे बड़ा गुंडा भी कांपता है। आज या तो राघव बचेगा या हम सब साथ लड़ेंगे। याद रखना, हम सिर्फ एक किसान को नहीं, अपने जंगल और अपने भविष्य को बचाने जा रहे हैं। नीली पंख फैलाकर उड़ती है, हमले का संकेत देती हुई। विक्रम के अड्डे में अफरा तफरी मच जाती है। गांव वाले लाठियों और हिम्मत के साथ गार्डों से भिड़ जाते हैं। मशीनें रुक जाती हैं, धूल और शोर चारों ओर फैल जाता है। अरे, ये लोग अंदर कैसे घुस आए? आज कोई मशीन नहीं चलेगी। किसने इजाजत दी इन गवारों को अंदर आने की? तभी नीली तेज हवा के साथ उड़कर
विक्रम की आंखों के सामने मंडराने लगती है। विक्रम, बुराई का अंत आज होगा। हट जा, एक चिड़िया मुझे डरा रही है। हवा और तेज हो जाती है। विक्रम लड़खड़ा जाता है। सरिता गार्ड से भिड़ते हुए रस्सी काटने दौड़ती है। राघव, हिम्मत रखो, हम आ गए हैं। एक साथ गांव वाले गार्डों को पीछे धकेलते हैं। विक्रम चारों ओर देखता है। हार उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। अड्डे में सन्नाटा। विक्रम पीछे हटता है। अचानक जेब से पिस्तौल निकालता है और राघव पर तान देता है। विक्रम, अब तेरी ताकत खत्म हो रही है। सब खत्म कर दूंगा, जंगल, किसान और ये चिड़िया भी। नीली हवा में ठहर जाती है। उसकी आंखें राघव पर टिक जाती हैं। एक पल की खामोशी, फिर गोली चलती है। नीली बिना सोचे राघव के सामने उड़कर आ जाती है। नीली! नहीं, नहीं नीली, ये तूने क्या कर दिया? नीली के पंख खून से भीग जाते हैं। वह कांपती हुई नीचे गिरती है। नीली राघव की हथेली में पड़ी है। उसकी सांसें धीमी हैं। राघव, जंगल बच गया, यही काफी है। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तू मेरी आवाज थी, मेरी ताकत थी। जब हवा चले, समझना मैं वही हूं। नीली, तू अमर है। तेरा बलिदान कभी नहीं मरेगा। नीली की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। जंगल में अचानक अंधेरा छा जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ झुकते हैं। आसमान गरजता है। जब प्रकृति की सीमा टूटती है तो उसका न्याय स्वयं उतरता है धरती पर। तेज रोशनी के साथ साधु प्रकट होता है। उसकी आंखों में अग्नि समान क्रोध है। विक्रम, तूने केवल एक चिड़िया को नहीं मारा, तूने प्रकृति की आत्मा पर वार किया है। नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर ये सब किया। गलती? जब जंगल रोता रहा तब तेरा हृदय नहीं कांपा? जब निर्दोष नीली गिरी तब तेरा हाथ नहीं रुका? हे प्रकृति, जिसने तेरे वरदान को श्राप समझा, आज वही तेरे न्याय का पात्र बने। बचाओ, कोई मुझे बचा लो। अचानक जमीन फटती है। विक्रम गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो। धरती उसे निगल लेती है। तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रकृति क्षमा भी करती है, लेकिन विश्वासघात कभी नहीं। साधु धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। नीली का निश्चल शरीर जमीन पर पड़ा है। चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसके शरीर से नीली आभा निकलने लगती है। जब बलिदान सच्चा होता है तो मृत्यु भी उसे मिटा नहीं पाती। नीली रोशनी ऊपर उठती है। हवा में चमकते कण फैलते हैं। पत्ते सरसराने लगते हैं। नीली, तुम चली तो गई, पर मेरा जंगल सूना कैसे छोड़ गई? नीली रोशनी हवा के साथ बहती है, जैसे जंगल को छू रही हो। रो मत राघव, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हर पत्ते में, हर सांस में रहूंगी। जंगल हरे रंग से चमक उठता है। सूखे पेड़ फिर से जीवित होने लगते हैं। देखो, यह आत्मा अब देह से मुक्त हो चुकी है। अब ये जंगल नीली की आत्मा से संरक्षित रहेगा। जब तक एक भी निर्दोष जीव यहाँ सांस लेगा, नीली उसकी रक्षा करेगी। मैं वचन देता हूँ, इस जंगल को अपना जीवन मानकर संभालूंगा। नीली रोशनी पूरे जंगल के ऊपर छा जाती है। आकाश शांत हो जाता है। कुछ आत्माएं विदा नहीं लेती। वे अमर होकर प्रकृति बन जाती हैं। गांव वाले रो रहे हैं। सरिता नीली के पंखों को संभाल कर रखती है। हर चेहरा उदास है। कुछ औरतें रो रही हैं, बच्चे चुप खड़े हैं। हवा में भारी सन्नाटा है। जब कोई अपना चला जाता है तो आंसू भी शब्दों से भारी हो जाते हैं। राघव आगे आता है। उसकी आंखें नम हैं, पर आवाज में गर्व है। नीली सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो हमारी रक्षक थी, हमारी दोस्त थी। जब जंगल पर संकट आया, नीली दीवार बनकर हमारे सामने खड़ी हुई। हमने उसे छोटा समझा, पर उसका हौसला
पहाड़ से बड़ा था। सरिता धीरे से आगे आती है। उसके हाथों में नीली के नीले पंख हैं। वो उन्हें कपड़े में लपेटती है। ये पंख नहीं है, ये उसकी यादें हैं। जब भी डर लगेगा ये हमें हिम्मत देंगे। क्या नीली फिर कभी आएगी? वो गई नहीं है बेटा, वो हर उस जगह है जहाँ कोई कमजोर को बचाता है। कुछ बलिदान आंसुओं से नहीं, गर्व से याद किए जाते हैं। राघव उसी स्थान पर एक पौधा लगाता है जहाँ नीली मरी थी। पौधा तुरंत चमक उठता है। नीली, तू मरी नहीं है, तू अब इसी जंगल की सांस बन गई है। नीली का पेड़ हवा में झूम रहा है। हवा में हल्की चिड़िया जैसी हंसी सुनाई देती है, पर जंगल में नीली की आत्मा आज भी जिंदा है।